ओम नमः शिवाय। YouTube चैनल मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपका सोना खो गया है? क्या सोना बार बार खो रहा है? क्या आपको पढ़ने का शौक है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे? कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, फाइनेंशियली आ जाती है, कोई पारिवारिक तौर पे आ जाती है। आपके निर्दोष होते हुए भी आपकी बदनामी हो रही है, आप पर इल्जाम लग रहे हैं। लड़का है या लड़की है, शादी में विलंब हो रहा है, बात आगे तक पहुंचती है फिर भी पक्की नहीं हो पाती। धन की हानि हो रही है, बार बार जरूरी कामों में अड़चने आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। तो ये पहचान है कि आपका बृहस्पति नीच का है, आपका बृहस्पति कमजोर है। बृहस्पति स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से ये 5वां ग्रह है। इसको मजबूत करना आवश्यक है। सुख समृद्धि घर में आती है अगर बृहस्पति आपका उच्च का होगा। आजकल सबने अपनी अपनी कुंडली बना रखी है, किसी ने कंप्यूटर पे तो किसी ने पंडित जी से। तो जैसे आप सब जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। हम आज चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह की कि जब मैंने अभी पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताई हैं कमियां हो जाती हैं, ये दोष आ जाते हैं बृहस्पति के वजह से। तो आपने वो बृहस्पति के जो दोष है उसको कैसे दूर करना है, हम इस पे बात करेंगे। ये कुंडली के 12 हाउस हैं और बृहस्पति का जैसे मैं कहूँगा वैसे अगर आप उपाय कर लेते हो तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई भी जारी रहेगी, आपका खोया हुआ सोना भी वापस आएगा। और मेन जो है बेटा है या बेटी है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही किसी भी कारण तो वो शादी 43 दिन में हो जाएगी। अगर जैसा मैं कहूँगा 12 हाउसेज में 12 तरह के मैं उपाय बताऊंगा और ये आप कर लेना और बेटा या बेटी की शादी 43 दिन में कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन करना वैसे है जैसे मैं आपको कह। जो 12 भाव हैं, अगर आपका बृहस्पति 12 भाव में कहीं भी है 1 से लेकर 12 तक तो उसका अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। अगर बृहस्पति आपका पहले भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए? किसी से दान या किसी से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। फाइनेंशियली आप अपने बलबूते पे चलिए, अपने भाग्य पे भरोसा करिए तो उत्तम रहेगा। अगर आपका बृहस्पति दूसरे भाव में है तो आपके घर के सामने जरूर खड्डे होंगे, गली में या सड़क में खड्डे होंगे। वो खड्डे आप या तो भरवा दीजिए या खुद भर दीजिए। केसर और हल्दी का तिलक लगाइए। अगर आपका बृहस्पति तीसरे भाव में है तो माता दुर्गा जी की पूजा कीजिए और बड़ों की सेवा कीजिए। अगर बृहस्पति आपका चतुर्थ भाग में है तो अपनी बनियान पर लाल रंग लगा लीजिए, कोई भी लाल रंग वो पहनिए। बड़ों की सेवा तो आपका फर्ज है करनी, वो कीजिए। खुले में स्नान ना कीजिए, पूजा स्थल पर जाके पूजा करना। कुल पुरोहित का आशीर्वाद लीजिए, जो आपके कुल का पुरोहित है उसके पास जाकर उसके पांव हाथ लगाइए, कुछ उसको दान दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। पीपल का वृक्ष लगाइए, उसको पानी दीजिए। अगर पहले कोई लगा हुआ है या आपने लगा रखा है तो उसको पानी दीजिए। अगर बृहस्पति आपका 5वें भाव में है तो दान की राशि स्वीकार मत कीजिए, किसी से कोई मुफ्त में चीज मत लीजिए। जो साधु हैं उनकी सेवा कीजिए। अगर रख सको तो सर पे चोटी रखें। अगर गुरु आपका 6वें भाग में है तो बच्चों के साथ में, घर परिवार में उनके साथ मिलकर उनकी सलाह से जो भी व्यापार करना है उनके साथ मिलकर कीजिए। मंदिर के पुजारी जी हैं उनको कोई वस्त्र देकर उनके पांव हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपका बृहस्पति आपका 7वें घर में है, 7वें भाव में है तो घर में तुलसी की माला नहीं रखना या कोई देव मूर्ति जो है वो नहीं रखनी। हाँ, दीवारों पर कोई कैलेंडर लगा सकते हो। सोना या सोने के गहने पीले वस्त्र में बांधकर अपने पर्स में रखें। कोई छोटा सा पीस सोने का अपने पर्स में रख लें या रुमाल में बांधकर अपनी जेब में रख लें। और अगर आपका बृहस्पति 8वें स्थान पे है तो आभूषण पहने सोने के। किसी मंदिर में घी, दही, आलू और कपूर जो है वो दान में दे दें। आपके आगे अगर किसी भिखारी ने हाथ फैला दिया
तो उस हाथ को खाली मत छोड़िए। 1 रुपए का सिक्का दीजिए बेशक, लेकिन उसको खाली मत छोड़ना जिसने भी आपके आगे हाथ फैला दिया है। आप लेने के लिए नहीं हो, आप दान देने के लिए हो। 9 भाव में अगर बृहस्पति है तो पवित्र गंगा जी में स्नान कीजिए और गंगा जल पीजिए। अगर गंगा जी में जाना आपका पॉसिबल नहीं है तो गंगा जल लेकर घर में ही स्नान के वक्त गंगा जल पानी में मिला के उसका स्नान कीजिए। सच बोलें, झूठ कभी ना बोलें। अगर 10वें भाग में है बृहस्पति आपका, यह आपने चेक कर लेना है, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना नाक जरूर साफ कर लें। अगर पॉसिबल हो सके, बहता पानी आपके कहीं नज़दीक हो तो 43 दिन तांबे का सिक्का, आजकल सिक्का नहीं मिलता, तांबे का कोई टुकड़ा लेके उसमें छेद निकाल लें तो वो 43 दिन बहते पानी में तांबे का सिक्का प्रवाहित करें। अगर जल आपके पास से गुजर रहा है, अगर दूर है तो जो मैंने पहले बताया है वो कर लीजिए। अगर बृहस्पति आपका एकादश भाव में है तो पीला रुमाल आपके पास रखिए। जो आपके पिताजी ने पलंग यूज किया है, कोई बेड यूज किया है, अगर हो सके तो वो पलंग वो बेड यूज करें। पीपल के पेड़ को पानी दें। अगर आपका बृहस्पति द्वादश भाग में है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको झूठी गवाही कोर्ट में कभी न दें, किसी को ठगे नहीं, किसी के साथ झूठ नहीं बोलें, गुरु और साधु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। इन उपायों से देखना आपका बृहस्पति उच्च का हो जाएगा और आपको कोई कमी नहीं रहेगी जो मैंने पहले बताई है। ये एक बार करके देखना। जब करोगे तो खोया हुआ सोना आपका वापस आएगा और आपका बेटी है या बेटा है उसकी शादी 43 दिन में हो जाएगी। इतने ये सटीक उपाय हैं, इनको कम मत आंकना। भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके बेवजह जो इल्जाम लग रहे थे वो बंद हो जाएंगे। वो लोग चुप हो जाएंगे जो आपके लिए कुछ गलत सोचते। एक बार करके देखना। इतने सटीक उपाय हैं ये, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओम नमः शिवाय।